नमस्कार, मेरा नाम संदेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए, आज हम बात करेंगे FLY फ्लाई, फर्स्ट लव योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को प्यार कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास होता है। अपने शरीर से, अपनी आत्मा से इतना प्यार करो कि आपसे मिलने वाला व्यक्ति खुद ब खुद खुश हो जाए। अभिमान को कभी आने मत दो, स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। अपने आप से बेहद प्यार करो, स्वयं से प्यार करो। अपने आप से प्यार करने का क्या अर्थ है? अपने आप से प्यार करने का अर्थ होता है हमेशा जिंदगी में अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म मन को शांति, आत्मा को आनंद देते हैं। ज्यादा डबल रोल निभाने वाला व्यक्ति अंत में सिंगल रोल भी निभाने के लायक नहीं रहता है। जो ज्यादा छल कपट बेईमानी करता रहता है वो हमेशा परेशानी रहता है। अपने ऊपर संयम रखें। संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। अपने ऊपर हमेशा संयम रखें। अपने आप से प्यार करें। अपने आप से हमेशा एक आशा रखें। अपने आप से ये आशा रखें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। अपने आप से एक आशा रखें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हैसियत का कभी गुमान ना करें, क्योंकि उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म हो जाती है। दिखावट, सजावट और बनावट, इसी के कारण आई है लोगों में गिरावट। यदि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है तो उसे अपनों से कह दीजिए। कुछ परेशानी कम हो जाएगी और कुछ अपने भी। ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं? इनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। अपने आप से इतना प्यार करें, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए अपने आप से प्यार करना ना छोड़ें। क्योंकि जो मुसीबत होती है वो रुई के थैले की तरह होती है। देखने में बहुत बड़ी लगती है, उठा लो हल्की लगती है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को पीटे जा रही थी, बहुत पीट रही थी। पड़ोसन आई और उसने पूछा कि तुम अपने छोटे से बच्चे को इतना क्यों पीट रही हो? बोला आज मंदिर से लड्डू, प्रसाद के लड्डू और कुछ सिक्के उठा लाया है, इसलिए मैं पीट रही हूँ। तो पड़ोसन बोली, बेटा तुम इतने अच्छे बच्चे हो, तुम मंदिर से ये सब चीजें क्यों उठा कर लाए? तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो बच्चा बोला, आंटी मैंने तो सिर्फ आज थोड़े लड्डू, प्रसाद के और सिक्के उठाए हैं। मेरी माँ तो रोज ऊपर वाली आंटी के दूध में पानी मिलाती है। मुझे तो कोई नहीं मारता, मुझे माँ क्यों मार रही है? ये सुनकर उस महिला का चेहरा देखने वाला था। ऐसे लोग अपने आप से कभी प्यार नहीं कर सकते। जो इंसान बेईमानी और छल कपट में लगा रहता है वो व्यक्ति स्वयं से प्यार कभी नहीं कर सकता। एक बार एक माता पिता ने अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में डाला। बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी टीचर का माता पिता को फोन आया कि आप हमारे स्कूल में मिलने आइए। माता पिता दोनों बच्चे के स्कूल में मिलने गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आपने हमें मिलने के लिए क्यों बुलाया है? बोले, आपके घर का माहौल अच्छा है? माता पिता सकते में आ गए। बोले, हाँ हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो बोले, क्या आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है? बोले, नहीं। बोले, आप जहाँ रहते हैं वहाँ सोसाइटी का माहौल कैसा है? सोसाइटी का भी माहौल बहुत अच्छा है। बोले कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? बोले, हमारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है। तो टीचर ने कहा, कल ये बच्चा हमारे स्कूल में आकर बच्चों को छड़ी से धमका रहा था। माता पिता को कुछ समझ में नहीं आया, वो घर आकर सोचते रहे कि क्या हुआ है। 2 दिन बाद अचानक माता पिता को समझ में आया कि वो एक मूवी यानी कि पिक्चर देखने गए थे, उसमें एक बच्चा ऐसी हरकत कर रहा था कि वो दूसरे बच्चे को छड़ी से पीट रहा था। तो उसी ने, इस बच्चे ने उसकी हरकत देख ली, सीख लिया और बोल दिया। माता पिता को बात समझ में आ गई, शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपने बच्चे को समझाया। अब माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार और बहुत अच्छी शिक्षा दें। बच्चे को अच्छे संस्कार और शिक्षा देना बेहद जरूरी है, तभी बच्चा आगे जीवन में अच्छा बनेगा। कैसे? जैसे एक पौधा होता है,
पौधे को जब आप लगाते हैं, यदि आप पौधे को शुरू में ही अच्छा खाद पानी देते हैं, तब तो वो पौधा बड़े होकर बहुत अच्छा बनता है। लेकिन यदि आप पौधे को पहले ऐसे ही छोड़ दें कई सालों तक और फिर आप सोचें कि इसमें मैं खाद पानी डालूं, तो वो पौधा कभी उसमें उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही बच्चा को बचपन में ही जब आप अच्छे संस्कार देंगे, तभी वो बच्चा अच्छा बनेगा। भूल करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता है और भूल सुधारने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता है। यदि हम किसी से मीठी वाणी बोलते हैं तो ये रक्तदान है, क्योंकि जब हम किसी से अच्छा बोलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी कुछ मदद करते हैं, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, ये सबसे बड़ी मदद है, तो ये रक्तदान है। और हम अपनी थाली में उतना ही खाना लेते हैं जितना हम खा सकते हैं, तो ये भी एक अन्नदान है। अपने कर्मों का हमेशा इंसान को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इंसान कर्मों का फल सबसे ज़्यादा भुगतता है। एक लड़का था पवन, उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शीला से कभी शादी नहीं करूँगा। शीला घनश्याम दास की बेटी थी, मोटी थी, भद्दी थी, लेकिन शीला ने कसम खा ली थी कि मैं पवन से ही शादी करूँगी। पवन के पिता घनश्याम दास जो शीला के पिता थे, उनके कर्जदार थे। उनका मकान और फैक्ट्री उन्हीं की दया कर पे चल रहा था। उनका लेन देन कुछ इस तरीके का था। एक दिन अचानक घनश्याम दास आए और पवन के पिता से बोले, फोटो देते हुए, मेरी बेटी का फोटो है और मैं आपके पास उसका रिश्ता लेकर आया हूँ। बोले, ठीक है, हमारी दोस्ती ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन ये शादी की बात है। मैं बेटे की मर्जी के बिना कुछ नहीं बता सकता। बेटे से पूछकर आपको बताऊंगा। शाम को जब उनका बेटा पवन घर आया तो उन्होंने उसे आवाज लगाई, बेटा। पवन उनके पास गया और बोला, बोलिए पिताजी। उन्होंने शीला का फोटो दिखाया। बेटे ने नजरें नीचे झुका ली और पिता बोले, क्या बात है, तुमने कोई और लड़की पसंद करी हुई है क्या? मुझे बेझिझक बताओ। तो पवन बोला, हाँ, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, रिया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो बहुत ही सुंदर, सुशील, पढ़ने में होशियार, लेकिन मध्यम वर्ग की है। तो पिता ने तुरंत कह दिया, जिससे तुम चाहोगे मैं उसी से शादी करूंगा, पर मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ को मरे 15 साल हो गए हैं, तुम्हारी एक छोटी बहन है, मैं चाहता हूँ उसे भी अपनी भाभी का प्यार मिले। फिर थोड़े दिन के बाद घनश्याम दास आए और पवन के पिता ने उन्हें बताया कि मेरा बेटा किसी लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तुम अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता देख लो। इतना सुनते ही घनश्याम दास आग बबूला हो गए। बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ये बात कहने की? मेरी बेटी तुम्हारी लड़के से शादी करना चाहती है तो होगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा मकान बिकवा दूंगा, मैं तुम्हारी मिल नीलाम करा दूंगा। और वो गुस्से में चले गए और उन्होंने ऐसा ही किया। उनका मकान और उनकी फैक्ट्री नीलाम कराने की नौबत पर आ गई, नीलाम कर दी। जब नीलामी चल रही थी, घनश्याम दास फिर आया पवन के पिता के पास, मैं एक आखिरी मौका और देता हूँ, तुम मेरी बेटी से शादी करो तो मैं तुम्हारा घर ये सब बचा सकता हूँ। पवन के पिता बोले, मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। और वो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो झुके नहीं। उनका मकान और मिल सब नीलाम हो गई। पवन के साथ रिया का प्यार था। थोड़े दिन वो लोग परेशान रहे, लेकिन पवन ने रिया से ही शादी करी। रिया के प्यार ने, पवन की ईमानदारी ने, पवन की कड़ी मेहनत ने फिर से मकान बनाया, फिर से मिल तैयार करी और उनका जीवन बेहद खुशी से भर गया। उनका जीवन खुशहाल हो गया। क्यों? फ्लाई, FLY, फर्स्ट लव योरसेल्फ। वो गलत के आगे झुका नहीं, वो खुद बिका नहीं, उसने अपने प्यार को बिकने नहीं दिया और वो आनंदित हो गया हमेशा के लिए। इंसान को सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए। अपने आप से इतना प्यार करें कि आपसे मिलने वाला व्यक्ति भी आनंदित हो जाए। फर्स्ट लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना कभी ना छोड़ें। कितनी भी मुसीबत आए, आगे बढ़ें और अपने से प्यार करें। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। अपने आप से प्यार करना कभी ना छोड़ें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।